सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, जल्दी जल्दी बताएंगे। ये बच्चा कह रहा है म्याऊं घोप घोप घोप। बेटे 20 तारीख को ऐसी घोप 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 होगी कि 21 को दर्द होगा बहुत ज्यादा, इसलिए सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सब बढ़िया होगी एंड तुम सबकी प्रिपरेशन हो गई होगी कल के फिज़िक्स के एग्ज़ाम के लिए। एंड भाई सर तो पर्सनल हो रहा है भाई, क्या बताएं। तो या बहुत लोग पूछे थे क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, जस्ट मैंने बताया ही था कि रिवीजन करना है और क्या है। तो बस कुछ चैप्टर्स को माइंड मैप के थ्रू रिवाइज कर रहा हूँ एंड डिवाइसेस वगैरह देखने हैं मुझे, कुछ डेरिवेशन फ़िलहाल कर ही रहा हूँ एंड फार्मूले वगैरह भी देख लूँगा। एंड एनसीईआरटी में थोड़े मोड़े पार्ट्स मुझे पढ़ने हैं, वो मैं पढ़ूंगा, बस क्वेश्चंस देख लूँगा और कुछ नहीं कर रहा हूँ एज सच। एंड आई थॉट कि ऑल दी बेस्ट बोलने आ जाते हैं यार, और क्या। तो सर तो पर्सनल हो रहे भाई, देख रहे हो। ठीक है, देखो कोई स्ट्रेस मत करना भाई, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से लिख के आना कल का एग्ज़ाम एंड अच्छे से बेस्ट करके आना अपने तरफ से। एंड लाइक जो भी है ना, मतलब अपने दिमाग में माइंड मैप बना के जाना कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे, कौन से सेक्शन से शुरू करोगे एंड किस वे में अटेम्प्ट करोगे। जैसे मैंने कुछ सोचा है कि मेरा पर्सनली एक प्रॉब्लम है कि मैं फिज़िक्स का पेपर कभी भी टाइमली कंप्लीट ही नहीं कर पाता हूँ मैं हमेशा। होता क्या है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता हूँ, मतलब बहुत सोच सोच के लिखने लगता हूँ, बहुत टाइम लगा देता हूँ। तो वही है कि मैंने अपने तरफ से सोचा है कि इस बार एमसीक्यू अपना स्टार्टिंग में ही रहेगा, उसके बाद सबसे पहले जाऊँगा मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करूँगा एंड पीछे से शुरू करूँगा। क्योंकि वही होता है ना कि 5 मार्क्स वाले में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है और वही लास्ट का टाइम हो जाता है, तो वो छूटने का डर हो जाता है। इससे बेटर है कि वो पहले कर लो, और 2-3 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन लास्ट में भी करते हो तो वर्ड लिमिट के हिसाब से कम लिखना है, तो जल्दी भी हो जाता है। तो एज सच जल्दी हो जाएगा टाइमली, ऐसा मैंने सोचा है। एंड तुम भी अपने तरफ से बेस्ट करना एंड कुछ भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना अपने तरफ से। ठीक है, कुछ ना कुछ लिख ही देना, अगर न्यूमेरिकल है नहीं बन रहा है, एटलीस्ट गिवन डाटा एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में उसको लिख दो गिवन में स्टेप मार्किंग के लिए, एंड उससे रिलेटेड फॉर्मूले लिख दो जो भी तुम्हें पता हो। ठीक है, एंड अगर कोई कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, अगर कोई अप्रोच तुम्हें नहीं आ रहा ना कि कौन से चैप्टर का है या फिर क्या है, तो देखो मैंने अपने तरफ से सोचा है कि मैं कैसे अप्रोच करूँगा, मैं तुमसे शेयर करता हूँ। देखो करना क्या है कि टोटल 14 चैप्टर हैं और हम हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ तरीके से लिंक्ड है एक दूसरे से, तो हम साथ में पढ़ते हैं ना, जैसे कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम साथ में पढ़ते हैं और चैप्टर 3 को भी ले ही लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो एक ब्लॉक हो गया। देन मैग्नेटिज्म का पूरा ब्लॉक हो गया, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म मैटर, ईएमआई एंड एसी। एंड उसके बाद वैसे ही पूरा ऑप्टिक्स हो गया, ईएम वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड पूरा मॉडर्न। तो तुम ब्लॉक ब्लॉक में सोचना कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन है, नहीं उसमें से नहीं है, तो मैग्नेटिज्म से सोचो, उससे नहीं है कि रे ऑप्टिक्स है या मॉडर्न से है, उस हिसाब से किसी ना किसी एक ब्लॉक पे पहुंचेंगे। एंड उससे फिर तुम कोई ना कोई टॉपिक पे रिलेट करने की कोशिश करना एंड कुछ ना कुछ समझ आएगा और उस हिसाब से लिख देना, कुछ ना कुछ लिख देना। ठीक है, उससे क्या होगा कि तुम ब्लैंक तो नहीं छोड़ोगे। अगर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आधा मार्क्स या 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स में मिलता है, वो भी बेटर ही है यार, एटलीस्ट ज़ीरो से तो बेटर है कुछ मिलेगा। तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ करके आना एंड एकदम फास्ट अटेम्प्ट करना, और 15 मिनट में जो मिलेगा रीडिंग टाइम, उसमें क्या बोलते हैं, सॉल्व मत करते रहना एमसीक्यू, उसमें भाई पेपर एनालाइज कर लेना कि कैसा पेपर आया है, क्या कैलकुलेटिव साइड पे आया है या फिर डेरिवेशन है। उस हिसाब से तुम्हारा माइंड पहले ही रियलिटी चेक मिल जाएगा कि हाँ थोड़ा लेंदी हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है। कैलकुलेटिव है तो तुम अपना चीज़ों पे ध्यान रखोगे कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अगर थोड़ा लेंदी लिखने वाला पोर्शन कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा दिख रहा है तुम्हें, तो उस हिसाब से तुम सोचोगे कि हाँ मेरे को स्पीड में लिखना है एंड थोड़ा जल्दी स्पीड में कंप्लीट करना है। क्या होता है कि लेंदी हो जाता है वरना पेपर। तो अपने तरफ से ऐसे, और किसी भी मोड में पैनिक मत करना, चाहे वो कैलकुलेटिव पेपर बने, मॉडरेट पेपर बने, जैसा भी हो। ठीक है, बस अपने तरफ से बेस्ट करना। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल स्कूल से आके अपने एग्ज़ाम दे के, एंड अपना बेस्ट करना। एंड जो भी अभी भी टाइम है अच्छे से रिवाइज वगैरह करो एंड मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड बी पॉजिटिव, अच्छे से दे के आना।